पुराने बॉल के साथ हाँ जिसने उंगलियां ऐसी रख के ऐसे करी, हाँ, वो बॉल फंस के चलता है। जो टीम बनाई है टीम इंडिया ने, क्योंकि स्पिनर्स की भरमार है और पेसर्स हैं थोड़े से कम। पाकिस्तान ने बिल्कुल इसका उल्टा किया है। ये पिच में हाँ स्पिन है, ये धीमी है पिच, जी और यहाँ पे स्ट्रोक प्लेइंग जो है वो हो गया मुश्किल। मैदान बड़ा है जी। तो इतनी आसानी से पार होता नहीं है छक्के के लिए। चैंपियंस ट्रॉफी में होगी लड़ाई। स्विच पहुंच गया है दुबई दुबई दुबई। इस मैदान पर होगा घमासान। जीतेगी इंडिया या हारेगी पाकिस्तान? एक्सपर्ट्स की ओपिनियन, फैंस के रिएक्शन, सब कुछ लाएंगे फ्रॉम दुबई की पिच। चैंपियंस ट्रॉफी का सबसे मजेदार कंटेंट देखिए ओनली ऑन जी स्विच। ये जो दुबई की पिच है, तो इस दुबई की पिच पर फास्ट बॉलर्स इतने सक्सेसफुल क्यों रहे? क्योंकि पिच होगी ये धीमे, अच्छा और यहाँ पे स्ट्रोक प्लेइंग जो है वो हो गया मुश्किल। अच्छा। इस कारण जो फास्ट बॉलर, ऑब्वियसली नए गेंद के साथ अगर स्विंग मिलती है उसमें विकेट मिल जाता है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो पुराने बॉल के साथ हाँ जिसने उंगलियां ऐसी रख के ऐसे करी, हाँ वो बॉल फंस के चलता है। तो अच्छा। उसमें स्ट्रोक प्लेइंग जो है मुश्किल हो जाती है। तो चेंज ऑफ पेस जिसने की है वो बचा ही नहीं है। हाँ। उसने अपनी टीम को मैच जिताया है। ये धीमी पिच पे फास्ट बॉलर इसलिए अच्छा कर रहे हैं, मैदान बड़ा है जी। तो इतनी आसानी से पार होता नहीं है छक्के के लिए। पर बजुपा, क्या कंडीशंस भी थोड़ी सी और ज्यादा, ये जो ठंडक है दुबई के मौसम में इस टाइम पर, क्या आपको लगता है कि जब इंडिया अपने सारे मैचेस खेलेगी यहाँ पर, तो जो टीम बनाई है टीम इंडिया ने, क्योंकि स्पिनर्स की भरमार है और पेसर्स हैं थोड़े से कम, पाकिस्तान ने बिल्कुल इसका उल्टा किया है। समझ में नहीं आ रहा किसका दिमाग सही चल रहा है। नहीं, ये तो देखिए समय ही बताएगा कि हाँ। किसने क्या किया ठीक। और जैसे मैंने कहा है कि यहाँ फास्ट बॉलर के साथ साथ स्पिनर्स ने भी बहुत अच्छा किया है। जो स्पिनर्स है यहाँ एक्चुअल स्पिनर्स की तरह जिन्होंने गेंदबाजी करी है उनको सफलता मिली है, क्योंकि ये पिच में हाँ स्पिन है, ये धीमी है पिच। जी। बजुपा, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान द ग्रेटेस्ट राइवलरी की बात करते हैं। आपसे जानना चाहूँगा, आपके हिसाब से जो आपने मैच खेला हो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के कई मेमोरेबल मैचेस में आप थे, आपके हिसाब से नंबर 1 मैच की कौन सा वो मैच है जिसकी सबसे ज़्यादा मेमोरी है? मेरे लिए तो देखिए वो सेमीफाइनल जो मोहाली में मैंने खेला था जी 2011 का वर्ल्ड कप का, वो सेमीफाइनल बहुत बड़ा गेम था, जी प्रेशर्ड गेम था। और उन दिनों पाकिस्तान की टीम बहुत स्ट्रांग हुआ करती थी, अच्छी टीम हुआ करती थी। तो मुझे लगता है कि अगर मुझे एक मैच चुनना हो तो मैं वो चुनूंगा। बट क्या आपको लगता है उस मैच में रन कम हो गए थे, रन कम बने थे इंडियन टीम के? बिल्कुल रन थोड़े से कम रह गए थे मोहाली के हिसाब से, क्योंकि जी। मोहाली से चेजिंग ग्राउंड और पिच बड़ी अच्छी रहती है, ड्यू भी आ गया था। पर ये है कि गेंदबाजी बड़ी अच्छी हुई, एक पार्टनरशिप हो गई थी, फिर आपने किल्ली उड़ाई थी। बस वो समय की दरकार थी, विकेट जरूरी था और वो मेरे हाथ से आए। जी। करने कराने वाला तो ऊपर वाला है, हम तो एक मोहरे होते हैं। तो कामरान नहीं, उसका भाई उमर हाँ, बड़ा उमर, अच्छा खेल रहा हाँ। था और वो पार्टनरशिप लग गई थी इनकी एक जी। जज्बा के साथ। वहाँ पे अगर विकेट नहीं और 5-7 ओवर गिरती तो शायद वो मैच का रिजल्ट किसी और तरीके से हो सकता था। बट आई एम सो ग्लैड कि मेरे वो 2 विकेट मेरे देश के जीत के लिए काम आए। और ना सिर्फ सेमीफाइनल पे, फाइनल भी जाकर हम जीते 2011 वाला। बजुपा, एक और आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूँगा, बहुत सारे खिलाड़ियों ने डेब्यू किया है, आपके डेब्यू के बारे में जानना चाहूँगा। कैसा था वो दिन, क्या आपको कैसी मेमोरीज है उसकी? पहला विकेट याद है? पहला विकेट याद है, ग्रेग ब्लेविट को मैंने बोल्ड किया था। मेरा दूसरा ओवर था, उसकी चौथी बॉल थी, 10वीं बॉल थी वो, और डिफेंस करने गए थे और बॉल स्पिन नहीं हुआ, सीधा ही निकल गया। लोगों ने कहा दूसरा है, दूसरा नहीं था भाई, स्ट्रेट अपने आप हो गया था। और लाइन मिस कर गए और टॉप ऑफ द ऑफ स्टंप जाके बॉल लगा। जैसे ही वो लगा तो वो खुशी की लहर दौड़ गई थी। बट ऑफ कोर्स मेरे लिए वो ज़िंदगी का सबसे बड़ा दिन था जब मैं वो इंडिया की टी शर्ट पहन के पहली बार मैदान पे उतरा था। यू नो, प्रॉब्ली द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ, जहाँ मेरे लिए वो बड़ी प्राउड मोमेंट थी कि मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच बजुपा फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच।